earlier sessions we completed 4-5 extra questions. अभी लास्ट जो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की उसके बाद हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, उसमें हमने 4 क्वेश्चन सब किए थे। कुछ अलग अलग टॉपिक के किए थे, जैसे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेसिप्रोकल, ऐसे अलग अलग टॉपिक किए थे। और एक थोड़े 2-3 टॉपिक्स है वो क्लियर कर लेते हैं, तो ये चैप्टर के जो अलग अलग जो टॉपिक्स है उसके जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आप अच्छे से ध्यान देना। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। उसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कंपेयर द फॉलोइंग। कंपेयर द फॉलोइंग में क्या है, ये आप जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें भी देखा था कि आपको दो रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना है, तो which one is greater and which one is smaller। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, कंपेयर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/6 एंड 1/14। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/6 एंड 1/14। तो चलो इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है। सेम ना हो तो आपको क्या करना है, उसको दोनों को सेम करने का ट्राई करना है। तो चलो सेम कैसे करेंगे, तो सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो नाउ क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 14, 6 और 14 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 और 14 का एलसीएम लो। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 जा, 2 7 जा, नाउ 3 से, 3 1 जा, 7 एज इट इज, 7 1 जा 1 जा। तो देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 42। एलसीएम क्या आया, 42। नाउ एलसीएम 42 है और आपको करना है 1/6 आपको दिया है। चलो आपको 1/6 दिया है और आपको लाना क्या है, 42 लाना है। डिनोमिनेटर आपको 42 करना है। अभी हमने क्या, मैंने क्या बोला था आपको, 6 और 14 है, दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है, इसलिए हम उसको इक्वल करने का ट्राई करेंगे। इसके लिए हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। अभी जो हमारा एलसीएम आया वो हम यहाँ पे लाएंगे, मींस 6 की जगह में क्या लाने का ट्राई करूंगा, 42 लाने का ट्राई करूंगा। ओके, तो चलो 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आ जाएगा। तो 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ तो 42 आ जाएगा। तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मींस न्यूमरेटर में भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 1 जा 7, 6 7 जा इज 42। ओके, ये नंबर हुआ 7/12। एंड जो सेकंड नंबर है 1/14 है। तो चलो 14 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, आपका आंसर 42 आ जाएगा। सॉरी, 14 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आंसर आएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको 3 के साथ, 14 3 जा। ओके, ओके, तो ये हुआ। नाउ आप उसको इजीली कंपेयर कर सकते हो। देयरफॉर जो नंबर्स है वो पहले लिखो, 7/42 और 3/42। तो आपको देख के ही पता चलेगा कि दोनों के डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गए हैं। तो 7 ग्रेटर है या 3, तो 7। ओके, तो 7/42 इज ग्रेटर देन 3/12। बट आपको ओरिजिनल आंसर भी लिखना पड़ेगा। देयरफॉर 1/6 इज ग्रेटर देन 1/40। क्लियर? तो ये हुआ क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड ले रहे हैं अभी उसके अंदर ही। सेकंड नंबर है 5y-12 एंड -3/60। 5y-12 एंड -3/60। तो चलो यहाँ पे भी दोनों के डिनोमिनेटर कैसे है, अनइक्वल है, तो आपको पहले इक्वल करने पड़ेंगे। तो चलो
12 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आंसर आएगा। ओके सॉरी 12 और 16 का आपको एलसीएम देना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 16, तो चलो 12 और 16 का एलसीएम लो। तो 12 और 16 का आप एलसीएम लोगे तो 2 6 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 4 जा again 2 2 3 as it is 2 again 2 3 as it is 2 1 जा and now 3 से तो 3 1 जा, therefore 3 2 जा 6 6 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा it's 32। एलसीएम क्या आएगा 32, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6 6 2 जा 6, एक बार फिर से 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 3 जा 6 2 4 जा 8 then 2 3 as it is then 2 2 जा 4 then 2 3 as it is 2 1 जा 3 1 जा, therefore 3 2 जा 6 6 2 जा 12 sorry 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48, therefore LCM is 48 LCM आएगा। तो अभी आपको डिनोमिनेटर 48 बनाने का ट्राई करना है। ओके तो चलो फर्स्ट नंबर है आपका 5 बाय -12। चलो यहाँ पे -12 है और आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए 48 लाना है आपको। तो -12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आंसर आएगा। तो -12 को आप मल्टीप्लाई करोगे -4 के साथ तो आपका आंसर 4, ये माइनस नंबर है और आपको लाना पॉजिटिव है तो आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ तो आपको ऊपर भी मींस न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया -20 अपॉन ओनली 48। ओके देन सेकंड नंबर इज -3/16। ओके तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ 16 3 सा और यहाँ पे माइनस ये -9 और 48 तो therefore -20 अपॉन 48 और -9 अपॉन 48। तो चलो माइनस दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हो गए इक्वल। 20 ग्रेटर है कि -9 तो -20 इज लेस देन -9। ओके therefore ओरिजिनल आंसर भी आपको लिखना पड़ेगा -5 by -12 इज लेस देन बाय -3 by 16। ओके जब आप नेगेटिव में जब आगे बढ़ते जाओगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर ना। नेक्स्ट ये हुआ कंपेयर द फॉलोइंग फिनिश। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। कुछ और टॉपिक जैसे है सबट्रैक्शन ले लेते हैं या असेंडिंग ऑर्डर ले लेते हैं। ओके असेंडिंग ऑर्डर तो आपको इस जो वैल्यू दी जाएगी उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट आपको देता हूं पहले सिंपल लेते हैं 9/11 7/11 5/11 एंड सपोज है 2/11। चलो असेंडिंग ऑर्डर तो असेंडिंग ऑर्डर मींस क्या तो असेंडिंग ऑर्डर मींस आपको अप जाना है। जैसे लास्ट सेशंस में भी हमने किया था सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है डिनोमिनेटर चेक करना है। ओके डिनोमिनेटर चेक करना है कि डिनोमिनेटर सबकी इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो देयरफॉर आपको कंसीडर करना है सिर्फ ये जो ऊपर वाले नंबर्स है उसको कंपेयर करके आपको उसका आंसर लिख देना है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो बाय एलसीएम इस डिनोमिनेटर को आपको क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा तो ही आप इसको कंपेयर कर पाओगे। ओके क्लियर। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे ये जो डिनोमिनेटर इक्वल ही है तो डायरेक्टली देयरफॉर डायरेक्टली आप आंसर लिख देते हो
ascending order is, चलो ascending याद रखना शॉर्टकट, ascending मीन्स अप जाना। अप कैसे जाएंगे? अब जाएंगे छोटे नंबर से बड़े नंबर तक, मीन्स स्मॉलर टू बिगर। ओके, तो सबसे स्मॉल कौन सा नंबर है? 2, तो 2/11, देन 5/11, देन 7/11 एंड 9/11। तो ये हुआ सिंपल नंबर। चलो ओके, चलो और एक ले लेते हैं। सेकंड नंबर लेते हैं अभी, क्वेश्चन 2। इसके अंदर ही अभी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं लेता हूँ डिफरेंट नंबर्स लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2, देन 1/4 ले लेते हैं, 1/4, देन 3/2 एंड सपोज है यहाँ पे 3/4। चलो 1/2, 1/4, 3/2 एंड 3/4। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, सबके डिनोमिनेटर आपको इक्वल करने हैं। तो यहाँ पे आपको 2 और 4 दो कॉमन नंबर दिख रहे हैं आपको, तो 2, 4 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, 2 और 4 का एलसीएम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो आपको डिनोमिनेटर इक्वल करने का ट्राई करना है। वो कैसे ट्राई करेंगे, वो कैसे डिनोमिनेटर इक्वल होंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम, जो हमने लास्ट जो एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन सब देख लिया है, ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, तो जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 की आपको क्या करने हैं? एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम लो, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो एलसीएम इज इक्वल टू 4। 2 एंड 4 का एलसीएम क्या आएगा? 2 एंड 4 इज 4। तो अभी आपको सबके डिनोमिनेटर क्या करने हैं? 4 बनाने के ट्राई करने हैं। तो नाउ फर्स्ट नंबर है 1/2, तो 1/2 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 आएगा 2 के साथ, तो वो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2/4 इज द आंसर। ओके, देन नेक्स्ट वन इज 1/4, तो 1/4 है तो 4 तो एज इट इज, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ये 1/4। देन 3/2 है, तो 3/2 है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो वो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। 3 3 जा 9 और ये 2 2 जा 4। ओके, देन नेक्स्ट 3/4, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है ही, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 1 के साथ, तो ये 3/4। नाउ द नंबर्स आर, कौन से नंबर्स हो गए यहाँ पे? अभी नंबर चेंज होके 2/4, 1/4, 9/4 और 3/4। ओके, देखो सबके डिनोमिनेटर्स कैसे हो गए? इक्वल हो गए। ओके, नाउ ascending order, ascending order क्या होगा? अभी ascending order होगा, क्या जाना है? ascending means up, smaller to bigger, तो smaller number 1/4, then next one is 2/4, then 3/4 and 9/4। तो ये हुआ ascending order, और ओरिजिनल भी आपको एक बार लिख देना है। therefore ये 2/4 था, ये क्या था? ओरिजिनल नंबर 1/2, यहाँ पे लिखना है, सॉरी ये 1/4 है, तो 1/4 फर्स्ट, तो 1/4 ही आएगा इसमें भी। देन 2/4, तो 2/4 ओरिजिनल नंबर कौन सा था? 1/2। देन नेक्स्ट वन इज 3/4, 3/4 तो ये 3/4 ही है। देन नेक्स्ट 9/4, ये 3/2 था। तो ये जो आंसर था, ये हमने जो नंबर चेंज किए थे वो थे, और ये ओरिजिनल आंसर। ओके, जो ओरिजिनल नंबर्स थे उसको हमने असेंडिंग में दिखाया। ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक क्लियर होता है, ये है असेंडिंग ऑर्डर। और नेक्स्ट और एक टॉपिक ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं। ओके, तो सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 7। सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है आपको, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग सम्स ले लेते हैं। चलो फर्स्ट
यहाँ पे है 5 माइनस सपोज 3/7। चलो 5 माइनस 3/7, तो यहाँ पे तो एक डिनोमिनेटर है ही नहीं, बट ऑलवेज 1 तो होता ही है। ओके, तो एलसीएम डायरेक्टली क्या हो गया, 7 हो गया। या आप इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हो, कि जो मैंने आपको सम्स में सिखाया है। 7 का मल्टीप्लाई होगा इधर, तो 5 7 जा और ये माइनस 3 1 जा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ओके, अगर इसमें भी डाउट हो तो आप जो सिंपल है एलसीएम वो भी अंदर कर सकते हो। 5 7 जा 35 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 7, 35 माइनस 3 इज 32/7। ओके, तो ये सिंपल था। नाउ नेक्स्ट कोई एक और ले लेते हैं। अभी है सपोज है 7/12 माइनस 5/12, 7/12 माइनस 5/12 सिंपल। तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर आपको कैसे दिए हैं, सेम दिए हैं, इक्वल दिए हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कॉमन। देयरफॉर 7 माइनस 5 इज 2/12। नाउ आपको याद रखना है कि आपका आंसर ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो चलो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये होगा 2 1 जा और ये होगा 2 6 जा, तो 2 2 कट, देयरफॉर 1/6 इज द आंसर। ओके, द नेक्स्ट अभी ले लेते हैं थर्ड नंबर, कोई ले लेते हैं, सपोज है 1/3 माइनस 1/7, 1/3 माइनस 1/7। चलो 1/3 माइनस 1/7, तो सिंपल यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं दिए हैं, तो आपको इक्वल करने के ट्राई करने हैं। ओके, तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 3 and 7, तो एलसीएम लो 3 और 7 का, तो 3 और 7 का आप एलसीएम लोगे तो आएगा 21। ओके, देयरफॉर एलसीएम इज 21। नाउ आपको दोनों के डिनोमिनेटर कैसे करने हैं, 21 करने हैं। तो फर्स्ट आपको नंबर दिया है 1/7, तो 7 तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 21 आ जाएगा। तो 7 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, तो वो आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 1 3 जा 3, 7 3 जा 21। नेक्स्ट 1/7 है, तो सॉरी फर्स्ट नंबर 1/3 था, फर्स्ट नंबर है 1/3। चलो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा आंसर। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, मींस न्यूमरेटर में भी। तो 7 1 जा 7 और ये 21। नेक्स्ट 1/7, तो 1/7, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो वो 21 हो जाएगा। ओके, दोनों के डिनोमिनेटर हो गए, देयरफॉर या इक्वल टू, अभी डायरेक्ट 1/3 की जगह क्या आएगा, अभी 7/21 माइनस 3/21, दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हो गए, इक्वल। देयरफॉर 21, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 क्या आएगा, इट्स 4/21। और आपको चेक कर लेना है क्या आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, एज इट इज। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज का सेशन हम फिनिश करते हैं। आज के सेशन में हमने जो भी अलग अलग टॉपिक्स किए वो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। कोई भी डाउट हो तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना, मैं उसको आपको सॉल्व करा दूंगा। और ये सब अच्छे से नोट डाउन कर लेना नोटबुक में। ओके, और आज का होमवर्क आपको क्या करना है, आज का होमवर्क में यहाँ पे आपको दे देता हूँ, सब्ट्रैक्शन के कुछ सम्स दूंगा और आपको असेंडिंग ऑर्डर्स के भी सम्स दे देता हूँ मैं यहाँ पे। असेंडिंग ऑर्डर में आपको चलो ये आपको एक असेंडिंग ऑर्डर का एक होमवर्क में ये है, और सब्ट्रैक्शन के कुछ सम्स करने हैं। तो सब्ट्रैक्शंस के लिख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के सम में आपको 1/2 माइनस 1/14,
1/3 minus 5/4. Third one is 1 whole 1/2 minus 1/2. ओके, ये मिक्स दिया है तो मिक्स को आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके यहाँ पे माइनस करना है। ये 3 और ये 4 क्वेश्चंस, तो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए और ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना और कोई भी डाउट हो तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना। ओके स्टूडेंट्स, और इसके बाद यहाँ पे हमने सभी टॉपिक्स क्लियर कर लिए तो इसके बाद कोई और चैप्टर ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।